तो कैसे ये महाजनों की 3000 की बस्ती है जो पूरी ध्वस्त होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्टेड दोस्त राजकुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉस्टेड राज ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं जोधपुर जिले का एक ऐसा गांव जहां पर एक हवेली जो प्राचीन समय से आज भी है श्रापित। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। हवेली का दृश्य है और यहाँ का एक बहुत ही पुराना किस्सा है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, तो बने रहना वीडियो में आखिर तक। तो किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि जोधपुर जिले के पिपाड़ नामक सिटी में रिया गांव है जो कि पिपाड़ सिटी से लगभग की 2-3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और यहाँ पर जीवनदास जी नाम करके सेठ जी रहा करते थे, जिनका ये किस्सा है। तो रिया को सेठों की हवेली के नाम से भी जाना जाता है। तो शुरुआती में जो जीवनदास जी थे बहुत ही गरीब स्थिति में हुआ करते थे। तो कहा जाता है कि जो रिया नामक गांव है यहाँ पर महाजनों की पूरी लगभग की 3000 की बस्ती थी। तो कैसे ये महाजनों की 3000 की बस्ती है जो पूरी ध्वस्त हो गई है। तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी एक बार यहाँ आए थे, तो दीपावली का समय था। तो लक्ष्मी जी पूरे गांव में घूमे थे, तो पूरे गांव में कहीं भी दीपक नहीं जल रहा था। तो यहाँ पर आए थे, जो कि आपको बताया था जीवनदास जी सेठ जी। तो सेठ जी की यहाँ लक्ष्मी जी आए थे और आके दरवाज़ा खटखटाया। सेठ जी ने पूछा कि भाई कौन हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। तो सेठ जी ने ऐसे दरवाज़ा खोला नहीं। तो सेठ जी ने एक शर्त रखी कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप तब तक यहाँ रहोगे तब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। तो लगभग मेन गेट के बाहर सारे जो रास्ते हैं इसके अंदर जाने के हवेली के सारे बंद है, और पीछे एक रास्ता है थोड़ा सा खुला हुआ है, और वहाँ से भी ऊपर से जाना पड़ेगा। तो वहाँ से ऊपर जाएंगे, वो भी दिखाएंगे हम आपको। और पूरी हवेली का जो दृश्य है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि उस टाइम में हवेली कैसी थी और आज किस अवस्था में हवेली है, वो भी बताएंगे आपको। तो सेठ जी चले गए और वापस नहीं आए। और तब से मतलब सेठ जी के जो भी परिवार थे, मतलब लक्ष्मी का वास रहता था, और हीरे जवाहरात सोने चांदी किसी भी चीज़ की सेठ जी के परिवार में कमी नहीं रहती थी, क्योंकि लक्ष्मी जी ने सेठ जी को वचन दिया था तब तक तुम वापस नहीं आओगे जब तक मैं यही रहूँगी। तो ये गेट है जो खुला है यहाँ का, यहाँ से अंदर जाएंगे और यहाँ का जो नज़ारा है वो भी बताएंगे आपको। तो देख सकते हैं यहाँ ऊपर जो पत्थर है उन पे बहुत सारी डिजाइनें की हुई है, बारीकी से डिजाइन की हुई है और बड़ी भी डिजाइन है। और जो छज्जे हैं वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से लगाए गए हैं, कितने मतलब कि पतले आकार के छज्जे हैं। तो सेठ जीवनदास जी की हवेली के पास में ही ये आपको परिसर दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहले लगभग ही हमें यहाँ ग्रामीणों से जानकारी मिली है कि यहाँ पर पहले 9 मंजिला एक महल हुआ करता था, जो कि अभी नहीं है, यहाँ पर पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सारे रास्ते हवेली के अंदर जाने के बंद हैं। तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। पूरा दृश्य है जो आपको बताएंगे। तो ये नज़ारा देख सकते हैं आप, सेठ जी की हवेली का नज़ारा है ये। और उस समय ये हवेली कैसी हुआ करती थी, और आज आप देख सकते हैं पूरी की जर्जर अवस्था में है। पत्थर है पूरे भी नीचे गिर चुके हैं, और दीवार है वो भी पूरी नीचे गिर चुकी है। अभी तो नाम मात्र है कि हवेली है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। लेकिन इसका जो किस्सा है वो बहुत ही सुनने लायक किस्सा है, और मतलब कि सुनने में बहुत ही ऐसे अचंभित करता है। तो जीवनदास जी के जवाहरात सोने चांदी सब कुछ हुआ करते थे। तो एक बार राजा मान सिंह जो कि जोधपुर के दरबार हुआ करते थे उस समय, उनको ये खबर पहुंच गई थी कि भाई जीवनदास जी है जो कि यहाँ पिपाड़ सिटी रिया गांव में है, और उनके इतनी धन दौलत है। तो राजा मान सिंह ने अपने दूत को भेजा कि आप वहाँ जाके चेक करके आओ। तो जोधपुर दरबार राजा मान सिंह ने रिया दूत को भेजा, कहा कि जाके चेक करके आओ। तो यहाँ के रिया के जो सेठ है उनके पास इतनी धन दौलत है वो कहाँ से आई है। तो जब दूत यहाँ आया तो दूत को यह पता चला कि यहाँ पर तो लक्ष्मी जी की कृपा है। तो दूत को ये पता चलते ही दूत ने वापस
महाराजा को ये खबर पहुंचाई कि लक्ष्मी जी की कृपा है इनके ऊपर, तभी इनके पास इतना धन दौलत वगैरह है। तो ये है रिया के सेठों की हवेली। तो आप देख सकते हैं किस अवस्था में पड़ी है ये प्राचीन हवेली, इतनी टूटी फूटी पड़ी है। तो एक पत्थर ये नीचे पड़ा हुआ दिखा हमें, यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से बारीकी से कलाकृति करके कारीगरी की गई है। तो आप देख सकते हैं किस हालात में ये पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक आगे भी एक पत्थर पड़ा है, ये देखिए किस हालत में पत्थर पड़े हुए हैं और इनकी हालत क्या हो गई है। प्राचीन समय में बहुत ही अच्छी हवेली हुआ करती थी, लेकिन आज इस अवस्था में पड़ी है ये हवेली। तो जोधपुर के महाराजा मान सिंह को ये खबर पहुंची कि जो यहाँ के सेठ जी है उनके पास इतना धन है। तो महाराजा मान सिंह ने सेठ जी के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कर वसूलना शुरू कर दिया। तो जैसे ही सेठ जी को मालूम हुआ कि जोधपुर के महाराजा है जो मान सिंह जी है, उन्होंने बहुत सारा टैक्स लगा दिया है, तो जैसे पता चला तो उन्होंने कहा कि आपकी जितनी इच्छा हो उतना टैक्स लगा दो, कोई कमी नहीं है, हमारे बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है हमारे पास। तो सेठ जी ने राजा मान सिंह को ये खबर पहुंचाई कि जितना आपकी इच्छा हो उतना है जो कर आप ले जा सकते हो। तो राजा मान सिंह ने कहा कि आप पहुंचा दो। तो ये ऊपर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं, और ऊपर का नज़ारा है जो बहुत ही मतलब कि खंडर अवस्था में है। नीचे भी पूरा खंडर ही है, ऊपर भी पूरा खंडर है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर का नज़ारा है, ये है रिया के सेठों की हवेली जो बहुत ही खंडर अवस्था में पड़ी है। तो यहाँ से ऊपर आया करते थे, यहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है और आगे बबूल का पेड़ है लगा हुआ है, तो कंटीली झाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ से नीचे नहीं जा सकते। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सेठों की हवेली है उनके ऊपर का नज़ारा है। तो ऊपर जाने में नीचे आने में बहुत ही समस्या हो रही है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि सेठ जी ने जो भी रिया के आसपास के गांव थे, गांव में ये खबर पहुंची कि जोधपुर जो राजा मान सिंह है उनके यहाँ हीरे जवाहरात सोने चांदी सब पहुंचाने हैं, इसलिए अपनी अपनी बैलगाड़ियों को लेकर यहाँ रिया आ जाओ। तो सारे रिया आ गए और राजा मान सिंह के यहाँ जोधपुर यहाँ से बैलगाड़ियों को सोने चांदी और हीरे जवाहरात से भरकर भेजना शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हमारे हिसाब से शायद ये सभा भवन होगा उनके, पर है क्या पता नहीं है, क्योंकि लॉक लगा हुआ है, अंदर जा नहीं सकते। डिजाइन अभी बनाई गई है और वाइट कलर किया हुआ है, इसलिए डिजाइन पूरी तरह से दिख नहीं रही है, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन की हुई है। तो हवेली के उस तरफ का नज़ारा आपको बताया हमने, इस तरफ का क्या नज़ारा है वो भी बताएंगे। और उसके बाद में ये हुआ था कि सेठ जी ने सोने चांदी से और हीरा जवाहरात से भरकर गाड़ियों को यहाँ से रिया से जोधपुर दरबार के लिए रवाना कर दिया था। तो कहा जाता है रिया से कापड़ा और रिया से जोधपुर के लिए सुरंग थी, वहाँ से सोने चांदी और हीरा जवाहरात की गाड़ियाँ हैं जो भरकर रवाना की गई थी। और अभी वो सुरंग है कहाँ, अभी तो उसका मालूम नहीं है स्थिति उसकी किस अवस्था में है, मतलब कि सुरंग किसी ने देखी ही नहीं है। अब तो खाली एक कल्पना कर सकते हैं लोग कि उस समय शुरू हुआ करती थी। और सुरंग के रास्ते से ही जोधपुर मारवाड़ जो यहाँ से बैलगाड़ियों को सोने चांदी से भरकर पहुँचाया गया था। तो राजा मान सिंह ये सारे बैलगाड़ियाँ पहुँचने के बाद खुद जो यहाँ के सेठ जी थे उनके पास आए और उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि आपके पास इतने हीरे जवाहरात है और इससे तो बहुत ही तुच्छ संख्या में हमारे पास हीरे जवाहरात और शोहरत है जो आपके पास बहुत सारी है। तो उनको ये पता चला कि यह तो एक चमत्कार है। और उसके बाद लक्ष्मी जी को मुक्ति दिलाने के लिए गैबीनाथ जी ने यहाँ रिया का भ्रमण किया। और ये आप देख सकते हैं सेठों की हवेली के बाहर का नज़ारा है, और इसके अंदर का क्या नज़ारा है वो भी बताएंगे हम आपको।
ये जो हवेली है किस अवस्था में है, इसके अंदर का नज़ारा है और पूरी जर्जर अवस्था में है और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। इसके अंदर अंदर का नज़ारा है जो पूरा हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है, और जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर तो हम आपको दिखाएंगे, और जहाँ पर अंधेरा है वो आपको दिखाई देगा नहीं। ये आप देख सकते हैं इधर एक छोटा सा रूम की तरह बना हुआ है, ये छोटा सा रूम की तरह है, और उसके पीछे का नज़ारा है वो भी बताएंगे आपको। तो ये अंदर आते ही लेफ्ट साइड में और एक रूम है जिसमें है बहुत सारा अंधेरा, और इसके अंदर जाएंगे क्या है अंदर का नज़ारा। ये अंदर का नज़ारा है जो आपको पूरी तरह क्लियर दिखाई देगा नहीं, लेकिन इसके अंदर है पूरा अंधेरा, और जो पूरा यहाँ का हिस्सा है वो भी बताना ज़रूरी है, और एक भी जगह है जो छूटनी नहीं चाहिए, इसीलिए यहाँ अंधेरा है, इसलिए मोबाइल की टॉर्चों से भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ पर जीवनदास जी ने यज्ञ किया था, और गैबीनाथ जी को आमंत्रण भी नहीं दिया था। उस समय क्या हुआ था वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये एरिया गांव का बस स्टॉप है, और बस स्टॉप से ही एक साइड में एक रोड जाती है, ग्रामीण सड़क है। उसी रास्ते पे जो यज्ञ किया था सेठ जी ने, इसी रास्ते पे वो जगह है। तो ये वो जगह है जहाँ पर सेठ जी ने यज्ञ किया था। तो यहाँ पर इस जो जगह थी चारों तरफ बाउंड्री खींची हुई है, ये देख सकते हैं आप, यही वो जगह है। तो सेठ जी ने यज्ञ किया था और पास में ये आश्रम था, तो आश्रम में गैबीनाथ जी रहा करते थे। तो गैबीनाथ जी को सूचना नहीं दी थी और उनको आमंत्रण नहीं दिया था कि यज्ञ है। फिर गैबीनाथ जी ने अपने एक शिष्य को यहाँ पर भेजा था। तो जैसे ही गैबीनाथ जी ने अपने शिष्य को सेठ जी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए भेजा, तो सेठ जी के यहाँ शिष्य को किसी ने भिक्षा नहीं दी और वहाँ से निकाल दिया। तो यहाँ पर सेठ जी के यज्ञ जहाँ यज्ञ किया था उस जगह को देखने के बाद जा रहे हैं जहाँ पर सेठ जी की छतरियाँ वगैरह बनी हुई है उस जगह पर, और आगे की क्या कहानी है वो भी बताएंगे हम आपको। तो यहाँ पर रिया गांव के साइड में लगभग की 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर जो सेठ जी थे जीवनदास जी, उनकी छतरी बनी हुई है, वो हम आपको बताएंगे। उस टाइम की छतरी है और किस तरह से इस पर कलाकृति की गई है और छज्जों को किस तरह से आकार दिया गया है, क्योंकि बहुत ही विशाल आकार में बनाई गई है, और पत्थर है उन पर बहुत अच्छी तरह से कलाकृतियाँ करके डिजाइना है जो बनाई गई है। ये देखिए किस तरह से डिजाइन की गई है। प्रतीत हो रहा है कि जो छज्जे बनाए गए हैं लोहे के बनाए गए हैं, जो उनको आकार दिया गया है, तो पत्थरों को ऐसे गोले करके आकार दिया गया है। देखने में ऐसा ही प्रतीत होता है कि कोई धातु के बनाए गए हैं। और ख़ास बात यह है कि जो कलाकृतियाँ हैं इनके ऊपर बहुत ही प्राचीन कलाकृतियाँ हैं और देखने में ऐसे अद्भुत लग रही है। और पीछे इसके ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं जो गुंबद बनाया गया है किस तरह से बनाया गया है, और गुंबद का आकार देखिए आप कितना विशाल आकार है, और उसमें भी बहुत सी आकृतियाँ को डिजाइनिंग की गई है। तो आप देख सकते हैं जो डिजाइनें की गई हैं किस तरह से बारीकी से डिजाइनें की गई हैं। और जब जीवनदास जी ने यज्ञ में गैबीनाथ जी को आमंत्रण नहीं दिया था, और जब गैबीनाथ जी ने अपने शिष्य को भिक्षा के लिए भेजा था तो भिक्षा भी नहीं दी थी, तो गैबीनाथ जी ने श्राप दे दिया था कि गांव खाली कर दो। तब से आज तक सेठ जी के परिवार या कोई भी सदस्य या उनके वंश से संबंधित कोई भी यहाँ नहीं रहता है। और जो 3000 परिवार की बस्ती थी यहाँ पर, आज इस अवस्था में है कि उनके वंश से संबंधित एक भी व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं रहता है। तो इस छतरी की खास विशेषता ये है कि चारों तरफ से कहीं से भी देखो छतरी के जो कॉर्नर है सारे एक ही प्रकार के बनाए गए हैं।
तो दोस्तों सेठ जीवनदास की कहानी बताने के बाद आपको हम रूबरू करेंगे उनके जो कुलदेवी थी वायण माता, उनका भी मंदिर है। वो हम आपको सेकंड पार्ट के अंदर बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इनके पास में ही एक और हनुमान जी का मंदिर है, वो भी बताएंगे हम आपको। मंदिर है जो चमत्कारी बजरंग बली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।